असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज था जी ईद का थर्ड डे और यहाँ पर मामा जो हैं वो सफाई सेकंड डे था। और मामा यहाँ पर मेरे उठने से पहले ही मामा ने कपड़े शपड़े धो लिए थे, क्योंकि कल सब बच्चों ने कपड़े चेंज किए थे, बड़ों ने भी कपड़े चेंज किए थे। और मामा की आदत है कि मामा 4 बजे सुबह उठ जाती हैं, नमाज़ अदा करती हैं, अपने अज़कार तस्बीहात वगैरह करती हैं। उसके बाद मामा ने मशीन लगा लेनी होती है और मशीन लगाकर फिर वो उसके बाद सारी सफाई कर लेती हैं। तो यहाँ पर मामा ने कपड़े धो लिए थे और ऊपर की भी साथ ही साथ सफाई कर ली थी और फिर नीचे की काम उन्होंने कर लेने थे। ये जो मेरे कपड़े हैं अब इंशाल्लाह ताला, वैसे तो मैंने बैग में रखे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कबर्ड कोई एक पोर्शन खाली करूँ और अपने कपड़े जो है ना वो कबर्ड में रखूँ, ताकि निकालने भी आसान हो और सिमटे रहें। सो ये काम मैंने करना है। तो यहाँ पर बस मामा के कपड़े जो हैं वो लास्ट जो था वो स्पिन करने वाला रह गया था। तो यहाँ पर साफ़ सफाई भी सारी हो गई थी और कपड़े इसी तरह मामा ने कुछ अंदर कुछ बाहर फैला दिए थे। नीचे मामा सफाई करके गई थी, या पता नहीं जब तक कपड़े धुलते हैं, जैसे आपको पता है मैनुअल मशीन में, तो तब तक मामा ने यहाँ से भी सफाई सारी कर ली थी। और मामा क्या करती हैं, ड्राइंग रूम की सफाई कर लेती हैं, किचन का काम कर लेती हैं, सारे घर को साफ़ कर देती हैं। और बस एक रूम जिसमें हम सो रहे होते हैं वहाँ पर नहीं मामा सफाई करती, वो जब हम उठ जाते हैं तो या तो मैं कर लेती हूँ या मामा कर लेती हैं। तो इस तरह करके ये सारे काम शाम हो जाते हैं। और अभी माशाल्लाह 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और मामा ने सारे काम कर भी लिए थे। तो आपको नज़र आ रहा होगा सारी सफाइयाँ हो गई हैं, चीज़ें मामा ने सारी सेट वगैरह करके रख दी हैं। किचन का भी काम का आलमोस्ट कर लिया है, बर्तन शर्तन धोकर साइड पे रख लिए हैं। और उसके साथ ही साथ मामा जो हैं वो लंच की भी तैयारी सोच लेती हैं कि आज क्या पकाना है। जैसे मामा ने यहाँ पर गोश्त निकाल कर रखा हुआ है ताकि ये भी डीफ्रोस्ट हो जाए, क्योंकि मेरे जो बाबा हैं वो बड़ी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं और उनको 1-2 बजे खाना भी खाना होता है दोपहर का। तो वो फिर उस हिसाब से ना फिर जल्दी मैनेज करना होता है। तो बस मैं भी उठ गई थी और मैंने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ और साथ ही साथ जो खाना वगैरह बनाना है उसकी तैयारी करूँगी। खाना मैं बनाऊँगी क्योंकि मुझे भी शौक़ होता है कि मैं आई हूँ और खाना बनाऊँ। तो इस वजह से मुझे ये होता है कि चलें मैं मामा बाबा को अपने हाथ से कुछ बना के दूँ। खैर खाना वगैरह हमने नाश्ता बच्चों को करा लिया था। यहाँ पर जी मैंने आज बनानी है निहारी और ये बीफ है। और मामा जो हैं जितना भी होता है कुर्बानी का गोश्त उसको हमेशा पहले एक बॉयल दिलवाती हैं और बॉयल दिलवा कर मामा ने उसको पकाना होता है, ठीक है। इससे जितना भी ब्लड होता है वो भी निकल जाता है और जो स्मेल होती है ना गोश्त की वो भी सही हो जाती है, ऐसा हमें लगता है। सो यहाँ पर जी मैं निहारी बना रही हूँ। निहारी के लिए हमने एक कोई भी आप बड़ा पतीला ले लें, या हम तो प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे ताकि क्विकली बन जाए, क्योंकि गैस का भी यहाँ पर ना बड़ा मसला है। दोपहर में आती है 12 से 2 बजे एंड उसी में आपने खाना भी बनाना है, उसी में आपने रोटियाँ भी बनानी है। तो वो फिर इस वजह से ना फिर अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि 4-5 घंटे निहारी पकती रहे। तो यहाँ पर प्याज जो हैं वो मैंने ब्राउन कर लिए हैं, इतने से आपने ब्राउन करने हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त डालकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। अच्छा कल मैंने शायद वीडियो अपलोड की थी या परसों, जिसमें मैंने पुलाव बनाया था। तो इतने लोगों ने मेरी किट लगाई, इतने लोगों ने मुझे कमेंट्स किए भाई पुलाव आपने प्याज सारा काला कर लिया है, प्याज जला दिया है, दिस एंड दैट। तो देखिए अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे प्याज ज़्यादा ब्राउन पसंद है, मुझे सफ़ेद पुलाव नहीं पसंद और ना ही मुझे सफ़ेद चावल पसंद हैं, मुझे दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। हाँ हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा ही ब्राउन हो गया हो, यहाँ समटाइम्स ना वीडियो में भी चीज़ का कलर ना थोड़ा डिफरेंट आता है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करी, हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा ब्राउन हो गए हों, लेकिन खाने में वो बिल्कुल ठीक थे, बहुत मज़े के थे। बस अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, अपनी अपनी लाइकिंग होती है, डिसलाइक आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो मुझे तो खैर वो चावल बहुत अच्छे लगे थे, मामा को भी। इवन मामा सोई हुई थी, मैंने उनको उठाया कि मामा चावल खाएं, तो मामा उठी और मामा कहती इतना मुझे मज़ा आया है चावल खाने का, और गोश्त भी इतना ज़बरदस्त, गोश्त गला हो ना चीज़ का फिर मज़ा आता है। वो भी बहुत खुश हुई। बाबा ने कोई कमेंट नहीं किया, पता नहीं उनको अच्छे लगे या बुरे लगे या बस सो लगे, तो उनका मैं कुछ बता नहीं सकती। और वो वैसे भी कम ही ऐसे कहते हैं कि उनकी आदत नहीं है कि वो खाने की तारीफ़ करें या बदतरीफ़ी भी नहीं करते, तारीफ़ भी नहीं करते, तो उनका ये चलता रहता है। लेकिन मामा को बहुत अच्छे लगे और हो सकता है ज़्यादा ब्राउन हो गए हों, तो
लेकिन मुझे कोई उसमें बुरी चीज़ नहीं लगी खाने में। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया है गोश्त को। जब गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए, लहसुन अदरक की वजह से उसकी स्मेल भी अच्छी हो जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए, अच्छे से उसकी भुनाई हो जाए, फिर आपने इसमें डालना है निहारी मसाला। मैं शान का यूज़ करती हूँ, मम्मा के पास पड़ा हुआ था इसका नेशनल का। मुझे पर्सनली नेशनल के कम पसंद होते हैं मसाले, तो खैर लेकिन इससे भी अच्छी बनी थी। खैर मसाला हमने डाला, उसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब आपने खुला पानी डाल देना है और आपने इसको प्रेशर कुक कर लेना है। मैंने तकरीबन इसको 35 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक किया था। 35 मिनट्स में बीफ जो है बहुत अच्छा बन जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे जी ये तो निहारी तो हड्डी वाले गोश्त की बनती नहीं है। भाई ये कुर्बानी का गोश्त है और सारा मिक्स हुआ हुआ था। आपको पता है हिस्सा डाला था तो उन्होंने सारे एक जैसे पोर्शन बना के दिए थे। घर में बुच्चर आए, घर में आपने अगर निहारी बनानी हो ना, आप बुच्चर को कह देते हैं भी बड़े बड़े पीस निहारी के लिए निकालें, बोनलेस वाले। लेकिन अब ये जो था हिस्से का गोश्त था और इसमें हड्डी भी थी, तो हम लोगों ने फिर एज़ इट इज़ इसको बना लिया। और यहाँ पर देखें 35 मिनट्स में पानी भी ड्राई हो गया और कितना ज़बरदस्त गोश्त गल गया, इतना मज़े का गला था ना। और अब ऊपर तरी रह गई है और साथ में पानी भी ख़त्म हो गया। तो मैंने क्या किया, तरी सेपरेट कर ली, क्योंकि तरी जो है ना, अब जब मैं आटा डालूँगी ना तो तरी जो है वो सारी गायब हो जानी है, आटे ने पी जानी है। तो आपने तरी हमेशा साइड पे निकाल देनी है। और मैंने थोड़ा सा और ऐड किया पानी। इसको मैं 5-6 अच्छे बॉयल दिलवाऊँगी, या तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको फर्दर आप पकाएं। और उसके बाद आप इसके अंदर ये जो आटे की स्लरी आप बनाते हैं ना, ये डालें। ये कंपलसरी है, ये डलती ही डलती है निहारी में। जो निहारी की वो थिकनेस है ना, वो इसी से बनती है। और जो मुलायम सा इसका ग्रेवी बनती है वो आपने ऐड करनी है। और कुछ लोग इसमें दही ऐड करते हैं, मैंने नहीं किया ना, मैं करती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे भी अच्छी बनती है। खैर मैंने इसमें अब आटे की स्लरी डाली है और ये तुक्के से ही डालनी होती है। मैंने आधी प्याली आटा लिया था और उसमें मैंने मिक्स करके तो फिर पानी मिक्स करके मैंने उसमें डाल दिया। और फिर जब मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने और ऐड कर दिया। खैर निहारी हमारी बन गई थी। ये रात वाले राइस हैं, ये भी मैंने साथ में गर्म कर लिए थे। मेरे भिनोई आए हुए थे और साथ में बच्चे आए हुए थे, आपी लोग, मेरी मतलब आपी की फैमिली आई हुई थी। तो फिर मैंने निहारी स्पेशली इसलिए बनाई थी, चावल क्योंकि उनको पसंद है, तो इसलिए ये भी मैंने साथ में रख दिए थे। साथ में निहारी के लवाजमात और ये वो। खैर हम लोगों ने खाना खाया। हमारे घर में ना मेन कोर्स एक कोशिश होती है बने और उसी को सब इंजॉय करें। जब बहुत ज़्यादा डिशेस होती हैं ना, तो फिर ये होता है कि फिर आप लोग कोई एक चीज़ अच्छे से नहीं खाते। खैर ये आप ही लोग लेके आए हुए थे केक, तो हम लोगों ने फिर कहा कि चलें बच्चों को खुश कर देते हैं। और बच्चों को तो आपको पता है कि केक कितना पसंद होता है और बच्चों ने केक के पीछे लगना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही खाना ख़त्म किया तो केक हम लोगों ने, मैंने कहा कि मामा चलें केक जो है रख देते हैं, बच्चे खा लेंगे। मैंने तो बिल्कुल चखा भी नहीं ये केक। और एक और फैमिली आई थी कल, तो वो लोग भी केक लेके आए थे, वो भी मैंने नहीं खाया। बच्चे ही खाते हैं, मैं वैसे भी कम ही मुझे पसंद होते हैं केक्स ना, मुझे बहुत कम जगह हैं जिनके केक्स पसंद होते हैं। खैर बच्चे खुश हो गए थे, बच्चों ने खूब मज़े से खाया और हमने कहा चलें सब बच्चों की सालगिरह हो जाए। आप लोग मुझे बताइएगा किस किस के घर में ऐसा होता है जब भी केक घर में आए तो बच्चे कहते हैं जी हमने अपनी बर्थडे करनी है। तो हमारे घरों में तो ऐसे होता है कि बच्चे कहते हैं कि भाई हम लोग केक काटेंगे। सबकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि हमने केक काटना है। हालांकि केक्स जो हैं बच्चे जब पसंद इनका दिल करता है तब भी आता है घर में और बच्चे खाते भी हैं और वो एक एक्साइटमेंट भी होती है। लेकिन ये वाली जो है ना एक्साइटमेंट बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। खैर यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को केक शेक खिलाया, बच्चों ने खूब फ़न किया। हम लोगों ने अपने लिए चाय बनाई थी, बड़े सब ने चाय पी। चाय के बगैर तो हम लोग मतलब हिलते जुलते ही नहीं है ना, हमारा तो गुजारा ही नहीं है। चाय पी, उसके बाद खूब मज़ा किया, बातें शातें की। वीडियो ज़्यादा नहीं मैं बना पाई क्योंकि पता है क्या, इतनी अरसे बाद मैं रहने आई हूँ यहाँ पर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो ना बस दिल होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। आजकल तो बस मेरा मूड ही नहीं है कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि आपको पता है मैं कितनी तरसी हुई थी कि मैं जाऊँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। खैर यहाँ पर जी लूडो हम लोगों ने मंगवाई हुई थी बच्चों के लिए, तो बच्चों के साथ लूडो खेल रहे थे। मामा को भी शौक़ चढ़ा, मामा भी बच्चों के साथ खेलने लगी। पहले तो मैंने नहीं खेली, फिर मैंने भी खैर इनके साथ एक गेम लगाई और मज़ा आया वैसे ना बच्चों के साथ खेलने में। तो खैर दिस इज़ इट। यहाँ पर मामा बच्चों के साथ खेल रही थी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि बड़ी बात है कि मामा बच्चों के साथ खेल, वरना मामा का कोशिश होती है
कि बस मैं काम करती रहूँ, खाना बना लूँ, चाय बना लूँ, बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देती रहूँ और बच्चों के साथ कम ऐसी एक्टिविटीज़ मामा करती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मामा ऐसे, जब हम छोटे थे तो मामा हमारे साथ लूडो खेला करती थी, बाबा भी खेलते थे, हम लोग टीम बना के खेलते थे। मामा मेरी टीम में होती थी और जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो बाबा की टीम में होती थी। तो इस तरह करके बड़ा हम लोग एंजॉय किया करते थे। तो मुझे वो टाइम याद आ रहा था अपने बचपन का। तो यहाँ पर जावियार भी कहता कि मैंने भी बारी करनी है, हालांकि उसको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन छोटा है ना तो फिर सब उसको फिर अकोमोडेट करते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जी जब बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, बच्चे मेरे हमारे पास रहे थे, मैंने रोक लिया था बच्चों को ना, तकरीबन 3 दिन रहे हैं बच्चे, 3 से 4 दिन। और उसके बाद इन्होंने नाक में इतना दम करना शुरू कर दिया। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और मैंने फिर बच्चों को कहा कि नहीं, मैंने रजिस्टर्स मंगवाए, मैंने स्टेशनरी मंगवाई, क्योंकि यहाँ पे थी नहीं स्टेशनरी एज सच। मैंने फिर बच्चों को लगाया काम पे। मैंने कहा आप लोगों के मैं टेस्ट लेती हूँ। मैं तो खुद अपने बच्चों के इसके शोर से और इनके हर वक्त फ़ोन देखने से तंग आ गई हूँ। मैंने सोचा था मैं इनको 15 डेज़ बिल्कुल पढ़ने का नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कसम से ये 1 डेढ़ हफ्ते में तंग आ गई हूँ। तो मैंने ये 1 हफ्ते में तो मैंने यही सोचा है कि मैं अब इनको पढ़ाऊँ। ये मैं उर्दू की बुक लेके आई हूँ ऐसी स्टेशनरी शॉप से। मैंने कहा कि ज़ैनब फ़ातिमा की ना उर्दू की रीडिंग एंड राइटिंग भी इम्प्रूव करूँ, तो मैं उर्दू की बुक लेके आई थी। इसमें इंग्लिश की बुक भी है, साथ में रजिस्टर्स लेके आई थी कि भाई अब ईद ख़त्म हो जाए तो मैंने इनको पढ़ाना है। मैं तंग आ गई हूँ, हर वक्त मोबाइल, इसकी बारी उसकी बारी मेरी बारी, अब इतना टाइम हो गया इसकी बारी है, हर वक्त लड़ाई हो रही होती है मोबाइल से। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।